हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आई हुई थी अपने कपड़े धोने के लिए, लेकिन वहाँ पर पहले से ही दो लेडीज बैठी हुई थी। दोनों लेडीज एक दूसरे से बात कर रही थी कि जियांगनिंग यहीं पर आ रही है, और जियांगनिंग जैसे वहाँ पर आती है तो वो लेडी जियांगनिंग को देखते हुए दूसरी लेडीज कहती है कि जियांगनिंग शादी से पहले अपने हस्बैंड के घर में जाकर रह रही है। इसका हस्बैंड 3 साल से अब्रॉड गया हुआ है और मुझे तो ऐसा लगता है उसकी लाइफ में तो पहले से ही कोई और लड़की होगी। अब ये बातें जियांगनिंग भी सुन लेती है तो वो उन लेडीज से कुछ बोलती उससे पहले ही यहाँ पर जीसी आ जाता है, यानी कि जियांगनिंग जिसे पसंद करती थी वो लड़का। लेकिन जियांगनिंग देख पाती है कि जीसी तो उसकी बड़ी बहन के साथ था और जी ने उसकी बहन का हाथ भी पकड़ रखा था, जिससे जियांगनिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब जियांगनिंग आगे कुछ बोलती उससे पहले उसकी बड़ी सिस्टर उसके पास आती है और उसके क्लोज आकर बड़े ही प्यार से कहती है कि मेरी बहन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर बड़ी ही चालाक बनती हुई जियांगनिंग का हाथ पकड़ती है और सभी को ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे जियांगनिंग ने उसे थप्पड़ मारा है। अब यहाँ पर जो दो लेडीज और जी खड़े हुए थे वो तो थे ही बेवकूफ और साथ ही अंधे थे, उन्हें दिख नहीं रहा था। इस वजह से जी तो जियांगनिंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाता और इतना कम नहीं था, जी तो गुस्से में जियांगनिंग को धक्का भी मार देता है, जिससे तो वो दूर जाकर पानी में गिर जाती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि ये एक सीरियल का सीन चल रहा था जो कि एक लड़की देख रही थी अपने फोन के अंदर। उसे तो जी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कुछ ड्रिंक कर रही थी। वो गुस्से से अपना फोन टेबल पे तो रखती है, लेकिन साथ ही अपना गिलास भी वहाँ पर जोर से रखती है, जिससे उसकी ड्रिंक उसके मोबाइल फोन पे गिरती है। तभी वहाँ पर थोड़ा सा करंट फ्लो होता है और वहाँ पर एक ब्राइटनेस होती है और ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। और तभी अचानक से जियांगनिंग की आंखें खुलती है और इस बार ये जियांगनिंग नहीं थी बल्कि ये वो लड़की थी जो कि ये ड्रामा देख रही थी। इस वजह से जियांगनिंग जी से और उसकी बड़ी सिस्टर से कहती है कि तुम लोग कौन हो। फिर वो थोड़ी देर में जब अपना अपना नाम बताते हैं तो जी को पता चलता है कि वो तो सच में उस ड्रामा के अंदर आ गई है जो कि वो देख रही थी थोड़ी देर पहले। यहाँ बड़ी सिस्टर को तो ऐसा लगता है कि जियांगनिंग पागल हो गई है। वो उससे कहती है कि क्या तुम ये सब सिर्फ जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रही हो, क्या तुम नाटक कर रही हो। अब ये जियांगनिंग असली वाली जियांगनिंग तो थी नहीं। इस वजह से जियांगनिंग अपनी बड़ी सिस्टर से कहती है कि वो दूसरी तरफ देखो क्या है, और जैसे वो देखती है तभी जियांगनिंग जोरदार किक उसके पिछवाड़े में मारती है, जिससे वो दूर जाके गिर जाती है। और जी को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जी जियांगनिंग के ऊपर गुस्सा करता उससे पहले ही जियांगनिंग तो वहाँ पर उससे मारने लग जाती है और दोनों को मारती मारती घर से बाहर निकाल देती है। अब जियांगनिंग उन दोनों को घर से बाहर तो निकाल देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाहर से जी चिल्लाता है कि घर तो मेरा है। अभी जियांगनिंग को याद आता है कि हाँ घर तो ये इसका है, तो मैंने उसे बाहर क्यों निकाल दिया। इसलिए जियांगनिंग खुद ही थोड़ी सी देर में गेट खोलती और बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने से पहले जियांगनिंग ने खाने के अंदर कुछ दवाई मिक्स कर दी थी, जिससे जी और उसकी बड़ी सिस्टर का पेट खराब हो जाता है। वो दोनों के दोनों फ्रेश होने के लिए भागते हैं। अब जैसे ही दोनों के दोनों फ्रेश होने के लिए जाते हैं, जियांगनिंग तो एक बड़े से पटाखे के अंदर आग लगाती है और जिस जगह पर वो बैठे थे उसी जगह पर फेंक देती है, जिस वजह से बेचारों का पेट भी साफ नहीं हो पाता। पेट तो साफ नहीं होता बल्कि नीचे से तो छोड़ो वो तो ऊपर से गंदे हो जाते हैं। अब जी और उसकी बड़ी सिस्टर जियांगनिंग को चिल्लाते हुए कहने लग जाते कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जियांगनिंग उन दोनों से कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम तो इसी के लायक हो। वही दूसरी तरफ हम रोड पर लिंग चुआन नाम के एक बंदे को देख पाते हैं और यही हमारी कहानी का मेन लीड हीरो है। चुआन अपने पैरों पर चल नहीं सकता था, इस वजह से व्हील चेयर के ऊपर उसका असिस्टेंट उसे बाहर सड़क पर लेकर आया हुआ था और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चल ही रहे थे। वही दूसरी तरफ जियांगनिंग जी से बचती हुई भाग रही थी और वो भी रोड पर आ चुकी थी। अब वो जैसे ही रोड पर आती है तभी वहाँ पर जी जियांगनिंग को पकड़ लेता है और जी जियांगनिंग से कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ चलो और काऊ से माफी मांगो। अब जियांगनिंग जी की बात कौन सा ही मानने वाली थी, इस वजह से जी तो गुस्से में आकर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, उसे मारने वाला था कि तभी चुआन जी को रोक देता चिल्लाकर। जैसे जियांगनिंग चुआन को देखती है वो तो उसे देखती रह जाती है। भले ही वो व्हीलचेयर के ऊपर था लेकिन वो काफी ज्यादा हैंडसम लगता है उसे। जियांगनिंग यहाँ पर जी से कहती है कि तुम अपनी फियांसे के साथ जाकर मजे करो, मुझे तो एक लड़का मिल गया है जिसके साथ मैं डेटिंग करना चाहती हूँ। और ये कहकर जियांगनिंग चुआन के पास आ जाती है और चुआन से बड़े ही प्यार से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। चुआन को तो जियांगनिंग पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी थी, वो मना कैसे कर सकता था। अब जी को तो जियांगनिंग को कैसे भी नीचा दिखाना था, इस वजह से वो कहने लग जाता कि तुम तो मेरी फियांसे हो, तुम किसी और लड़के के साथ कैसे जा सकती हो। ये कहकर जी जियांगनिंग का हाथ पकड़ने के लिए आता है, लेकिन चुआन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर भुड़का देता है। अब जियांगनिंग चुआन से कहती है कि अब मैं चलती हूँ, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर जियांगनिंग यहाँ से चले जाती है और हम चुआन को देख पाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि अब ये लड़की तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग है और मुझे पसंद है। इसके बाद जियांगनिंग अपने स्टेप फैमिली के अंदर आ जाती है जहाँ पर
उसकी स्टेप सिस्टर अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठी हुई थी और अपने मॉम एंड डैड को बता रही थी कि किस तरीके से जियांगनिंग ने उसके साथ बदतमीजी करी, उसे मारा। जैसे जियांगनिंग अंदर आती है उसकी बड़ी बहन तो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन जियांगनिंग उसे रोकती हुई कहती है कि ये घर तुम्हारा ही नहीं है, ये घर मेरा भी है। अब बड़ी सिस्टर की मॉम जियांगनिंग से कहती है कि तुम अपनी बड़ी सिस्टर को कैसे मार सकती हो, जबकि उन्हें बड़ी सिस्टर की कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी। अब स्टेप डैड भी खड़े हो जाते हैं और जियांगनिंग से कहने लग जाते कि तुम तुरंत ही काओ से माफी मांगो। जियांगनिंग कहती कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो खड़ी होती है और टेबल को उठाकर पटक देती है। जियांगनिंग अपनी स्टेप फैमिली से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे सारे पैसे किस तरीके से खाए हैं। हकीकत में तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मनी मशीन हूँ। जियांगनिंग के स्टेप डैड तो उससे कह रहे थे कि कल एक लड़का आएगा, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन जियांगनिंग अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम को साफ साफ मना कर देती है। तो यहाँ पर डैड तो अपने हार्ट पे हाथ रख कर नौटंकी करने लग जाते हैं और इतना कम नहीं था, स्टेप मॉम भी रोने लग जाती है। अब जियांगनिंग को तो पहले से ही पता था ये दोनों के दोनों नौटंकी कर रहे हैं, इस वजह से जियांगनिंग इनके ऊपर चिल्ला कर इन्हें चुप करा देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। जियांगनिंग अपनी एक दोस्त के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं अपनी खुद की एक फैक्ट्री खोलने का सोच रही हूँ। फिर यहाँ से जाते हुए जियांगनिंग अपने मन के अंदर कह रही थी कि मैंने ड्रामा के अंदर जब देखा था जब ज़ैंग जी की फैमिली ने मेरे लिए काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी थी, लेकिन इस बार चाहे जो भी हो जाए मैं फैक्ट्री खोल कर रहूंगी। इसके साथ ही जियांगनिंग अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर की फैमिली यानी कि उसकी स्टेप फैमिली और साथ ही जी की फैमिली भी आ रखी थी। उन दोनों की रिश्ते की बात चल रही थी। अब यहाँ पर हम काओ को देख पाते हैं जो कि अपनी जगह से खड़ी होती है और जियांगनिंग के पास जाकर बड़ी प्यार से कहने लग जाती है कि तुम जो भी बोलोगी, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लेकिन फिर धीरे से जियांगनिंग के कान में कहती है कि तुम जितना जी से दूर रह सकती हो उतनी दूर रहो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जियांगनिंग भी अपनी सिस्टर के साथ बड़ी प्यार से स्माइल करते हुए कहती है कि तुम भी एक कचरे की तरह ही हो, तुम्हारी किसी को भी जरूरत नहीं है। अब जियांगनिंग अपने स्टेप सिस्टर के पास आती है और कहती है कि तुम शादी के बाद में करना, उससे पहले थोड़ा हिसाब किताब मुझे भी पूरा करना है। और इतना कम नहीं था, जियांगनिंग तो जी की फैमिली से भी कहती है कि तुम्हारे ऊपर भी काफी ज्यादा लोन है, तुम्हें याद नहीं है क्या। तो जी की मॉम खड़ी होती है और जियांगनिंग को 500 युआन देने लग जाती है। तो जियांगनिंग मन के अंदर कह रही थी कि ये मुझे 500 युआन दे रही है। तो जियांगनिंग कुछ नहीं बोलती, इस वजह से जी की मॉम 1000 युआन कर देती है। लेकिन जियांगनिंग तो ये भी लेना नहीं चाहती थी कि तभी जी खड़ा होता है और जियांगनिंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, ये पैसे लो और चुप हो जाओ। जियांगनिंग फिर जी से कहती है कि तुम्हें ये भी पता है तुम 3 साल से अब्रोड में थे, तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा बीमार थी, उनके इलाज के लिए पैसे मैंने दिए थे। तुम्हारी मॉम तो रोते हुए मुझसे कह रही थी कि मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, जितना भी लोन होगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम्हारी मॉम तो मेरा हाथ पकड़ के काफी ज्यादा रो रही थी। जियांगनिंग जी की फैमिली से कहती है कि अगर तुम्हें पैसे दे नहीं है तो ठीक है, मैं कम कर देती हूँ, तुम 10,000 युआन दे देना, उससे ज्यादा मैं नहीं मांगती। लेकिन 10,000 युआन के नाम से तो जी के मॉम एंड डैड की बोलती बंद हो जाती है। अब जियांगनिंग जी की फैमिली को इतना सब कुछ कह रही थी, इस वजह से जी खड़ा होता है और जियांगनिंग से कहने लग जाता है कि तुम क्या मेरी फैमिली से रॉबरी कर रही हो। जियांगनिंग जी से कहती है कि तुमसे तो आज तक एक पैसा भी अपने घर में दिया नहीं गया, तो तुम फालतू भी मत बोलो। जिससे जी को गुस्सा आ जाता है और वो जियांगनिंग को मारने के लिए आता है, लेकिन वो जियांगनिंग को मारता है उससे पहले जियांगनिंग नीचे झुक जाती है और उसका हाथ घूमता है और वो जैसे घूमता है जियांगनिंग उसके पिछवाड़े पर किक मारकर उसे दूर बुड़का देती है। अब यहाँ हम स्टेप डैड को देख पाते हैं जो कि जियांगनिंग की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने इसके बाद आगे कुछ भी ज्यादा बोला तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तो जियांगनिंग स्टेप डैड से कहती है कि मैंने अभी क्या सही सुना, तुमने कहा तुम मेरे पैर तोड़ दोगे, अच्छा जी ऐसी बात है। तो वो वहाँ पर एक झाड़ू पड़ी थी, उसे उठाकर स्टेप डैड की तरफ भागती है उनके पैर तोड़ने के लिए। और इतना कम नहीं था, जी की फैमिली, जी स्टेप सिस्टर और उसके मॉम डैड सभी जियांगनिंग से बचकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। वहीं बाहर हम जुआन को देख पाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर पूरे गांव में जियांगनिंग को ढूंढ रहा था। तभी जी की पूरी फैमिली और जियांगनिंग की पूरी स्टेप फैमिली बाहर की तरफ आ जाती है जिन्हें जियांगनिंग भगा रही थी। तभी जुआन और उसका असिस्टेंट जियांगनिंग को देख लेते हैं। अब जुआन जियांगनिंग को इतने बैड रूप में देख पाता है तो उससे तो जियांगनिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब जैसे ही जुआन थोड़ा आगे की तरफ आता है तभी जी की फैमिली उसे देख पाती है। जी कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसे काओ के लिए चूज किया गया था। काओ जैसे ही जुआन को देखती है वो कहती है मन के अंदर की ये है तो हैंडसम काफी ज्यादा, लेकिन पैरों से चल नहीं सकता, तो क्या ही फायदा इसे शादी करके, इससे तो जियांगनिंग को शादी करनी चाहिए, ये तो उसी के लिए ठीक रहेगा। ये कहकर जी और काओ काफी ज्यादा हंस रहे थे। इस वजह से जुआन डायरेक्टली काओ की फैमिली से कह देता है कि मुझे काओ के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे शादी करना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन काओ तो अब भी हंस रही थी। अब
चुआन जियांगनिंग को देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जब जियांगनिंग कुछ कहती नहीं है तो चुआन कहता है कि जरूर तुम्हें मेरे पैरों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है तुम्हारा जवाब जहाँ तक ना ही होगा। जियांगनिंग चुआन से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस तुमने थोड़ा जल्दबाजी में कह दिया, इस वजह से मैं थोड़ा सोच रही थी। यहाँ पर काओ और जी जियांगनिंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन जियांगनिंग को तो चुआन से जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं थी। तभी चुआन उन सभी से जो कि उसका मजाक उड़ा रहे थे अभी तक, उनसे कहता है कि तुम्हें लगता है मैं अपने पैरों पर चल नहीं सकता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो, मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ। और ये कहकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिससे तो काओ की फैमिली, काओ जी की फैमिली और जी सभी कम्प्लीटली शॉक थे। वैसे चुआन काफी ज्यादा रिच था, इस वजह से काओ की मॉम ये चीज देखकर ये चुआन बिल्कुल ठीक है, वो तो चुआन से कहने लग जाती है कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगी। अब यहाँ पर जो जी की फैमिली थी और जी था, उन्हें जियांगनिंग की खुशी कैसी बर्दाश्त हो सकती थी, वो सभी जियांगनिंग के ऊपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं। जी तो कहने लग जाते कि तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना, तो जियांगनिंग कहती कि ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। इस वजह से जियांगनिंग जी की फैमिली से कहती है कि चुपचाप से मेरे पैसे दो वरना यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे हाथ में झाड़ू है, मैं तुम्हें इतनी झाड़ू मारूंगी, इतनी झाड़ू मारूंगी, तुम 7 जन्म तक नहीं भूलोगे। इस वजह से जियांगनिंग उन्हें डरा कर उन्हें वहाँ से भगा देती है। और इतना कम नहीं था, जियांगनिंग अपनी स्टाफ फैमिली से कहती है कि तुम मुझे पैसे दो वरना इस घर से बाहर निकल जाओ, ये घर मेरा है। अब स्टाफ फैमिली वहाँ से जा ही रही थी, तभी जियांगनिंग एक बार फिर से स्टाफ फैमिली से कहती है कि मुझे 1 वीक के अंदर पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें अपनी पावर दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब असिस्टेंट जैसे जियांगनिंग का ये खतरनाक रूप देखता है, वो एक बार फिर से चुआन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में यही लड़की पसंद है। तो चुआन कहता है कि हाँ मुझे यही पसंद है। इसके बाद जियांगनिंग चुआन से कहती है कि तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। तो चुआन जियांगनिंग से कहता है कि मुझे तुमसे फर्स्ट साइट लव हो गया है। जियांगनिंग मन के अंदर सोच रही थी कि ये सामने खड़ा हुआ बंदा एक सोल्जर है और साथ ही काफी ज्यादा हैंडसम भी है, क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए। तभी चुआन को स्टेशन से एक मैसेज आता है जिससे उसे स्टेशन जल्दी से वापस जाना था। तो चुआन जियांगनिंग से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब रात को जब जियांगनिंग सो रही थी, उसे तो बेड पर नींद ही नहीं आ रही थी, उसे तो बार बार चुआन की ख्याल आ रहे थे, वो उसके बारे में सोचे जा रही थी और मन के अंदर सोच रही थी कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए, वो हैंडसम भी है और मुझे पसंद भी करता है, तो ये तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और फिर मॉर्निंग उठकर बाहर निकलती है कि तभी उसे उसके सामने चुआन खड़ा हुआ दिखाई देता है। जियांगनिंग चुआन से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चुआन कहता है मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गया था और मैं साथ ही तुम्हारा जवाब भी जानना चाहता हूँ। अब जियांगनिंग इधर उधर देख रही होती है तो वो अचानक से कह देती कि ठीक है मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। साथ ही वो मन के अंदर खुद से कह रही थी कि मैं ये कहते हुए इतनी ब्लश क्यों कर रही हूँ। फिर दोनों एक साथ जाकर वेडिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब शादी के बाद जब दोनों एक ही घर के अंदर एक ही बेड के ऊपर एक साथ सो रहे थे तो दोनों एक काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और दोनों सोच रहे थे कि आखिर मैं किस तरफ मुंह करके सोऊं, आखिर मैं कैसे सोऊं। तभी जियांगनिंग लाइट बंद करने के लिए कहती है और चुआन लाइट बंद करने के लिए जियांगनिंग की तरफ जाता है, वो उसके ऊपर ही था। तभी जियांगनिंग कहती है कि लाइट तो उसके राइट साइड में ही है। फिर दोनों अचानक से दोनों की साइड मुड़ते हैं और दोनों का चेहरा आमने सामने होता है, इस वजह से फटाफट से दोनों फिर दोबारा से पीछे हो जाते हैं। वही जियांगनिंग मन के अंदर कह रही थी कि हमारी बस किस होने ही वाली थी, मैंने उसे किस क्यों नहीं करा। अब ऐसे ही रात बीतती है और मॉर्निंग हो जाती है। जब जियांगनिंग की आंखें खुलती है तो उसने चुआन के ऊपर हाथ रखा हुआ था, उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वो तो फटाफट से दूर हो जाती है। अब चुआन वहाँ से खड़ा होता है और फटाफट से वॉशरूम में चला जाता है और उसके जाते के साथ ही जियांगनिंग अपने मन के अंदर ही कह रही थी कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं उससे इतना डर क्यों रही हूँ, वो एक इंसान ही तो है और ऊपर से वो मेरा हस्बैंड। अब जिसके बाद जियांगनिंग अपने रूम से बाहर निकलती है और बाहर की तरफ आती है और टेबल पर वो ब्रेकफास्ट रेडी पाती है। वो तो खुद कम्प्लीटली शॉक थी, क्या ये सचमुच में चुआन ने बनाया है। जब चुआन अपने काम के लिए निकल रहा था तो वो जियांगनिंग को कुछ पैसे देता है जो कि बहुत ज्यादा थे। जियांगनिंग तो अब भी मन के अंदर कह रही थी कि ये तो बहुत सारे पैसे, ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी और साथ ही इतना ज्यादा रिच भी है। जियांगनिंग चुआन से उसके पैसे नहीं लेती बल्कि उससे कहती है कि पैसे तो मैं भी कमा सकती हूँ, मैं तो खुद की फर्नीचर फैक्ट्री खोलने का भी सोच रही हूँ। अब चुआन जो पैसे जियांगनिंग को दे रहा था वो जियांगनिंग को देते हुए कहता है कि ये पैसे भी तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या कर। और पैसे देकर चुआन तो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ एक फर्नीचर फैक्ट्री का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम काऊ को आया हुआ देख पाते हैं। वो वहाँ पर आने के बाद सभी वर्कर्स को काफी ज्यादा डांट रही थी। यहीं पर जियांगनिंग की एक दोस्त भी काम किया
करती थी वो काऊ से कहती है कि काऊ मैम, मेरी सैलरी में से आधे पैसे कट हो गए हैं, वो क्यों है मुझे ये बता दीजिए। लेकिन काऊ पहले तो उसे डांटती हुई कहती है कि मुझे मिस काऊ बोलो। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि इस साल मेरी सैलरी आधी कट कर ली गई है, इस वजह से मेरे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। तो उल्टा काऊ वर्कर्स के ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती, जब वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए। तब यहाँ पर जी भी आ जाता है और जी के सामने तो काओ काफी ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती है और इतनी नोटंकी करने लग जाती है जैसे वर्कर्स उसे फोर्स कर रहे हैं सैलरी कट होने के ऊपर। इस वजह से अब काओ नोटंकी करते हुए जी से कहने लग जाती है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर्स है वो सब के सब मुझे सैलरी के लिए ब्लेम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कम आई है। तो इस वजह से जी सभी वर्कर्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि चुपचाप से अपना काम करो ध्यान से, तभी तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, वरना तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। वहीं जियांगनिंग जिस जगह पर बैठी हुई थी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और जियांगनिंग से कहते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम्हें कुछ फंड दिया गया था, जिस फंड को तुमने अच्छे से यूज नहीं किया, इस वजह से तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हम पुलिस स्टेशन का सीन देख पाते हैं, जी की फैमिली ने ये कंप्लेंट करी थी और साथ यहाँ पर काऊ भी आई हुई थी। जी तो यहाँ पर जियांगनिंग से कहने लग जाता है कि अब तो तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जियांगनिंग जी से कहती है कि अभी तक मेरी गलती पूरी तरीके से साबित हुई नहीं, उससे पहले ही तुम मुझे ब्लेम कर लो। अब यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जियांगनिंग से कहता है कि क्या तुमने फैक्ट्री के बैंक अकाउंट से 20,000 युआन निकाले थे? तो जियांगनिंग कहते हैं कि हाँ, जिससे उसी की मॉम काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने कहा था ना कि इसी ने पैसे निकाले। लेकिन फिर जियांगनिंग कहती है कि मैंने इंजर्ड हुए वर्कर्स के लिए वो पैसा यूज किया था और साथ ही पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ था इसके पूरे डॉक्यूमेंट जियांगनिंग के पास थे, जो कि वो पुलिस ऑफिसर को दे देती है। लेकिन इसके बाद भी जी की फैमिली और काओ जियांगनिंग को यहाँ से जाने कैसे दे सकते थे? वो तो चाहते थे जियांगनिंग पूरी जिंदगी अपनी जेल में ही बिताए। यहाँ जी की फैमिली और काओ जियांगनिंग से ये कह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है तो उसे बुलाओ, उससे पूछवाओ क्या सच में तुमने उनकी मदद की थी। तब यहाँ पर जियांगनिंग की दोस्त आ जाती है और साथ ही कुछ फैक्ट्री वर्कर्स भी जो कि जियांगनिंग के सपोर्ट में थे। लेकिन काओ तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि ये वर्कर्स तो झूठ भी बोल सकते हैं। जियांगनिंग क्योंकि यहाँ पर अभी तक बिल्कुल आराम से बैठी थी, आराम से बात कर रही थी, वो चिल्लाते हुए जी की फैमिली से कहती है कि अगर इस बार तुम लोगों ने कुछ भी फालतू बोला तो मैं तुम्हारी जो ये फर्नीचर की फैक्ट्री है इसे 1 वीक के अंदर पूरा बंद करवा दूंगी। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी यहाँ पर चुआन पहुँच जाता है जियांगनिंग की हेल्प करने के लिए। जियांगनिंग जैसे ही चुआन को देखती है वो तो मन के अंदर ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर चुआन उन फैमिली के सिग्नेचर्स भी अपने साथ लेकर आया था एक फाइल के अंदर, जिन्होंने उस पैसे का यूज किया था जो कि जियांगनिंग ने फैक्ट्री के बैंक अकाउंट से निकाला था, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर जियांगनिंग को यहाँ से जाने देता है। जी की फैमिली तो यहाँ पर भी रुकने वाली कहां थी। जी की फैमिली तो पुलिस ऑफिसर से कहने लग जाती कि ये जो सिग्नेचर फाइल के अंदर लेकर आया है ये तो नकली भी हो सकते हैं, मतलब इनके लिए तो सारी चीजें नकली है। यहाँ पर चुआन पुलिस ऑफिसर को अपना वेडिंग सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये लड़की जो उसके सामने खड़ी है यानी कि जियांगनिंग वो चुआन की वाइफ है। इस वजह से वो तो बिना कुछ बोले ही जियांगनिंग को वहाँ से जाने देता है बड़े ही प्यार के साथ। अब ये चीज जानने के बाद तो पुलिस ऑफिसर जी की फैमिली को इशारा करता है, वो भी जियांगनिंग से सॉरी करने के लिए। इस वजह से वो सभी यानी कि जी, जियांगनिंग और काओ जियांगनिंग से माफी मांगने लग जाते हैं। इसी के साथ हम काओ को देख पाते हैं जो कि जियांगनिंग से कह रही थी कि सिस्टर मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही थी, जबकि जियांगनिंग अंधी नहीं थी, उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। इस वजह से जियांगनिंग बाहर जाने लग जाती है। जिनचुआन उससे पूछता भी है कि आखिर वो कहाँ पर जा रही है, लेकिन वो बताती है कि वो अभी आ रही है। लेकिन बाहर जाते के साथ ही वो तो बिल्डिंग से कूदने की नौटंकी करने लग जाती है। जब जियांगनिंग बिल्डिंग की छत पर यानी कि वहाँ की विंडो पर बैठी हुई थी तो वो जिनचुआन उससे कहता है कि वो जल्दी से वहाँ से उतर जाए। जियांगनिंग बहुत ही ज्यादा नौटंकी करते हुए जिनचुआन से कहने लग जाती है मैंने अपने 20 साल बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ निकाल दिए, लेकिन ये लोग अब मेरे ऊपर ब्राइबरी और करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। मेरे जीने का अब कोई भी फायदा नहीं है, मुझे यहाँ से कूद जाना चाहिए। तब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था वो जियांगनिंग से कहने लग जाता है कि मैंने चेक कर लिए डॉक्यूमेंट, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, इस वजह से तुम आराम से घर जा सकती हो। जियांगनिंग पुलिस ऑफिसर से कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्या यहाँ से मैं बाहर जाऊंगी जब लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे? इससे अच्छा है कि मैं इस विंडो से नीचे कूद जाऊँ। जियांगनिंग यहाँ पर इतना नाटक कर रही थी, इस वजह से पुलिस ऑफिसर जी फैमिली और काओ को कहने लग जाता है कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, अब जल्दी से जल्दी सभी लोगों के सामने जाकर माफी मांगो। जियांगनिंग वहाँ से नीचे उतरकर जिनचुआन के पास आ जाती है। अब जैसे ही पूरी जी फैमिली अपने घर पर आती है थकियारी, तभी वहाँ पर काओ की मॉम आ जाती है और
और उनके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि उनकी वजह से पुलिस स्टेशन के अंदर काओ को बहुत सारे लोगों ने गलत समझ लिया और ये सारी गलती वो जी फैमिली के बताती है। जब भी उन्हें काओ के बारे में सब कुछ बताता, घर पर आने के बाद काओ अपनी मॉम को बता रही थी कि तुम्हें पता है क्या, जुआन सभी पुलिस ऑफिसर्स का सीनियर है। साथ ही काओ अपनी मदर को कहती है कि मुझे पहले ही जिंग जॉन के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी जब उसने कहा था, लेकिन अब क्या, अब तो वो मैरिड है। तभी यहाँ पर हम काओ के मॉम एंड डैड को देख पाते हैं जो कि काओ से कहते हैं कि इसमें कौन सा बड़ी बात है, वो दोनों के रिलेशन को तोड़ देंगे जिसके बाद तुम जुआन के साथ रह सकती हो। लेकिन काओ अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि लेकिन मेरी तो जी के साथ पहले ही शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांगनिंग और जुआन को देख पाते हैं घर के अंदर, जो कि रात को एक बेड पर बैठे हुए थे लेकिन दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। इस वजह से जुआन जियांगनिंग से कहता है कि मैं बाहर की तरफ सो जाऊंगा, लेकिन जियांगनिंग तो चाहती थी वो वहीं पर ही सोए। अब जुआन आगे से जियांगनिंग को ज्यादा फोर्स नहीं करता, उसके क्लोज भी नहीं आता। इस वजह से जियांगनिंग जुआन के खुद ही क्लोज चले जाती है और इसके साथ ही जियांगनिंग जुआन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सोओगे या फिर नहीं, तुम ये बताओ पहले। अब यहाँ पर जुआन की तरफ से तो हाँ था, इस वजह से दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और साथ ही एक साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते के साथ ही जियांगनिंग अपने घर से बाहर जाती है कि तभी वो काओ को देख पाती है जो कि उसके घर पर आ रही थी। जियांगनिंग काओ से कहती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ आने से मना करा था और तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम सुबह सुबह मुझसे पिटने के लिए यहाँ पर आई हो। तभी यहाँ पर जुआन आ जाता है और काओ जुआन के पीछे छुपती हुई कहती है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन से माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन ये तो मुझे मारने पर उतावली हो रही है। तभी जियांगनिंग जुआन के हाथ में कुछ लकड़ियाँ देखती है और उससे पूछती है कि आखिर ये किस काम के लिए लेकर आया। फिर उसे याद आता है कि अच्छा बेड जोड़ना है। तभी काओ जियांगनिंग से कहती है कि तुम दोनों ने ऐसा क्या करा था जो बेड टूट गया। तो जियांगनिंग काफी ज्यादा हंसते हुए अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों की तो शादी हो रखी है, जिससे तो काओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इतना कम नहीं था, जियांगनिंग तो काओ के सामने काफी ज्यादा नौटंकी करते हुए कहने लग जाते कि मेरी बैक में काफी ज्यादा पेन हो रहा है रात के बाद। फिर जियांगनिंग जुआन से कहती है कि अब चलकर बेड सही कर लेते हैं और काओ बाहर खड़ी खड़ी इन दोनों को बड़े ही गौर से देखे जा रही थी। अब जुआन बेड सही करने के बाद जियांगनिंग के साथ बेड पर बैठता है, लेकिन वो तो फिर दोबारा से टूट जाता है। फिर दोनों ऐसे ही थोड़े से क्लोज आते और एक दूसरे को किस करने के लिए चाह रहे थे। तभी यहाँ पर जुआन का असिस्टेंट आ जाता है, इस वजह से जियांगनिंग और जुआन दूर हो जाते हैं। जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें यही टाइमिंग मिली थी यहाँ पर आने की, और उसे कहता है कि अब फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। अब जुआन के यहाँ से जाने के साथ ही जियांगनिंग अपने मन के अंदर ही कहती है कि इस घर को ठीक करने के लिए काफी सारा पैसा लगेगा, तो क्यों ना उन लोगों से पैसे लिए जाए जिन्होंने मुझसे कभी पैसे लिए थे। इसलिए जियांगनिंग सीधा जी फैमिली के अंदर जाती है क्योंकि उनके ऊपर तो पहले से ही काफी ज्यादा लोन था। अब जैसे ही जियांगनिंग जी फैमिली के अंदर आती है, वो यहाँ पर काओ को भी देख पाती है जो कि अपने घर से ज्यादा जी फैमिली में रहती थी। काओ यहाँ पर जियांगनिंग से कहने लग जाती है कि मुझे पता है तुम मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे जी को छीन जो लिया था, लेकिन इसकी सजा तुम उसकी मॉम डैड को कैसे दे सकती हो। काओ तो सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी जी फैमिली के सामने। यहाँ पर जो जी की मॉम थी वो जियांगनिंग से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ से फटाफट से निकल जाओ, लेकिन जाते हुए जियांगनिंग जी की मॉम से कहती है कि मुझे मेरे 30,000 युआन दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम मुझे अपनी जमीन भी दे सकते हो या फिर फर्नीचर फैक्ट्री दे सकते हो, और मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रही हूँ। ये कहकर जियांगनिंग यहाँ से चली जाती है और जी फैमिली को हम देख पाते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी और जी की मॉम रोते हुए कह रही थी कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। इसके साथ ही जब जियांगनिंग सड़क से जा रही थी, वो अपने मन के अंदर ही सोच रही थी कि अब मुझे कुछ न कुछ बिजनेस करना चाहिए जिससे मेरे पास पैसे आए। और जब वो वहाँ से जा रही थी तभी एक कार से वो एक बंदे को देख पाती है जो कि एक कंपनी के अंदर जा रहा था, और वो अपने मन के अंदर ही कहती है कि ये तो इस कंपनी का सीईओ लग रहा है। इस वजह से वो सोचती है कि अगर इस कंपनी के सीईओ के साथ मेरी अच्छी जान पहचान हो जाती है तो मेरे बिजनेस के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन जियांगनिंग जैसे ही उस कंपनी के अंदर जाने की कोशिश करती है तभी बाहर खड़े गार्ड्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम मिस्टर गू से अभी नहीं मिल सकती। लेकिन तभी जियांगनिंग दूर से मिस्टर गू को देख लेती है और उसे दूर से कह देती है कि हेलो मिस्टर गू। ये चीज सुनकर मिस्टर गू उसकी तरफ देख लेता है और उसे अंदर की तरफ बुला लेता है। अंदर आने के बाद जियांगनिंग मिस्टर गू से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर अक्सर तुम्हारी बात किया करते थे कि तुम काफी अच्छा बिजनेस करते हो। दरअसल यहाँ पर मिस्टर गू को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि इंग्लिश काफी अच्छी बोल सके, और जियांगनिंग को काफी अच्छी इंग्लिश आती थी क्योंकि वो इस टाइम से तो थी नहीं, वो तो पास्ट से यहाँ पर आ रखी थी और इस टाइम में ज्यादा लोग इंग्लिश नहीं बोला करते थे। मिस्टर गू जियांगनिंग से कहता है कि आज तो वैसे भी एक फॉरेनर बिजनेसमैन से मेरी मीटिंग है और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मिस्टर गू तो जियांगनिंग को यहाँ पर पैसे भी काफी अच्छे बताता है, इस वजह से जियांगनिंग भी यहाँ कर देती है। रात को काम
खत्म होने के बाद मिस्टर गू जियांगनिंग से कहता है कि तुम सच में काफी अच्छा काम करती हो और उसे काफी सारे पैसे भी देता है, जिससे तो जियांगनिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहीं पर दूर काओ छिपी हुई थी जो कि इन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ देख लेती है। जियांगनिंग मिस्टर गू से यहाँ पर ये भी कहती है कि मुझे जापानीज, फ्रेंच, जर्मनी, अमेरिकन इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज बोलने आती है। अब नेक्स्ट डे जब चुआन जियांगनिंग के पास जाता है तो उसका मुंह थोड़ा सा लटका हुआ था, जैसे उसे किसी ने कुछ कह दिया हो। जियांगनिंग चुआन से पूछती भी है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तभी जियांगनिंग यहाँ पर काओ को भी देख पाती है। दरअसल काओ ने रात की बात चुआन को बता दी थी कि मैंने जियांगनिंग को एक लड़के के साथ देखा था। काओ तो जियांगनिंग के पास आती है और कहने लग जाती है कि अब तो चुआन तुम्हें डिवोर्स जरूर दे देगा और फिर चुआन मेरा होगा। लेकिन काओ यहाँ पर ही नहीं रुकती। जब जियांगनिंग चुआन के पास जाती है तभी वहाँ पर काओ आकर बहुत ज्यादा नौटंकी करते हुए कहने लग जाती है कि मेरी बहन जरूर से काम करने के लिए बाहर गई होगी, ये सब मेरी गलती है। वैसे भी जियांगनिंग को पैसों की जरूरत थी, इस वजह से उसने पैसों के लिए कुछ काम किया होगा रात को। दरअसल काओ के कहने का मतलब तो कुछ गलत ही था, इस वजह से जियांगनिंग उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर हंसती हुई चुआन से कहती है कि अरे वो मेरी बहन काफी ज्यादा शोर मचाती है, इस वजह से मुझे उसे चुप कराना ही पड़ता है। और फिर जियांगनिंग अपनी बहन से बड़ी प्यार से कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ और मार सकती हूँ। क्या तुम खाना चाहती हो? अगर नहीं खाना चाहती तो यहाँ से चली जाओ। इस वजह से काओ को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर उसके जाने के साथ ही जियांगनिंग चुआन से कहती है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं सिर्फ बिजनेस के काम के लिए उस बंदे के पास गई थी, यानी कि मिस्टर गू के पास गई थी, और उसने मुझे ट्रांसलेटर के तौर पर एक जॉब दी है जिसमें सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है। फिर चुआन जियांगनिंग से कहता है कि तुम पागल हो क्या? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इस वजह से तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जियांगनिंग और चुआन बेड के ऊपर बैठते हैं और जियांगनिंग कहती है कि मैं तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब दोनों यहाँ पर फिर दोबारा से क्लोज आकर किस करने वाले थे कि तभी यहाँ पर असिस्टेंट फिर दोबारा से आ जाता है और चुआन को तो ये चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पिछली बार से भी ज्यादा। लेकिन जियांगनिंग तो फिर भी चुआन को पकड़ती है और उसे किस कर ही देती है। फिर चुआन जियांगनिंग से कहता है कि आज रात हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे और फिर असिस्टेंट का हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाता है क्योंकि उसे तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही जब जियांगनिंग अपने घर से बाहर आती है तो वो काओ को देख पाती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर साथ ही जियांगनिंग काओ से कहती है कि तुम चुआन के साथ रहना चाहती हो, क्या इस बारे में जी को पता है? तो काओ कहती है कि उसे तो पता कभी चल ही नहीं सकता। जियांगनिंग फिर काओ से कहती है कि तुम्हारा जो मर्जी हो वो करो। ये कहकर जियांगनिंग तो यहाँ से चली जाती है और तभी मिस्टर गू अपनी कार से जियांगनिंग को लेने के लिए आ जाता है। अब जियांगनिंग मिस्टर गू के साथ उसके क्लाइंट के साथ मिलने के लिए आई हुई थी और साथ ही सभी एक साथ यहाँ पर खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर जियांगनिंग कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इस वजह से बाहर आने के बाद मिस्टर गू जियांगनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन जियांगनिंग कहती है कि मैं चले जाऊंगी और ये कहकर वो नीचे गिर जाती। लेकिन तभी यहाँ पर चुआन आ जाता है। जब मिस्टर गू जियांगनिंग के करीब आने की कोशिश करता है, चुआन उसे दूर कर देता है और मिस्टर गू से कह देता है कि ये मेरी वाइफ है, इस वजह से तुम जियांगनिंग से दूर रहो। इसके साथ ही चुआन जियांगनिंग को उठाता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब जियांगनिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से जैसे चुआन उसे बेड पर लेटाता है वो तो चुआन को छोड़ती ही नहीं है। इसके बाद जब चुआन बाहर जा रहा था तो जियांगनिंग उससे कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो चुआन कहता है कि मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। इस वजह से जियांगनिंग उससे कहती है कि मुझे तुम फर्नीचर फैक्ट्री के पास छोड़ दोगे क्या, क्योंकि मुझे आज फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर से जी फैमिली को बाहर निकालना है। इसके बाद हम चुआन को देख पाते हैं जो कि अपना काम कर रहा था और एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर काओ आ जाता और चुआन से कहने लग जाती है कि जियांगनिंग तुमसे काफी ज्यादा झूठ कहती है, तुम उसकी बातों पर विश्वास क्यों करते हो? दरअसल काओ तो चुआन को जियांगनिंग के खिलाफ भड़काना चाहती थी। इतना कम है तक काओ ये बोलते बोलते चुआन का हाथ भी पकड़ लेती है, जिससे चुआन उसे दूर कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, इस वजह से तुम भी दूर रहो। लेकिन काओ तो यहाँ पर नौटंकी करते हुए चुआन से कहने लग जाती है कि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है मुझे तब से तुमसे प्यार हो गया है। दरअसल काओ तो सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन चुआन को तो काओ से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था, इस वजह से वो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। इसके साथ ही हम जी फैमिली को देख पाते हैं जो कि फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर आ रखे थे और अपना फर्नीचर चेक कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर जियांगनिंग भी आ जाती है। जैसे ही जियांगनिंग यहाँ पर आती है जो जी की फैमिली थी वो जियांगनिंग से कहने लग जाती है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो जल्दी पकड़ा जाने वाला है, पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी क्योंकि हमने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। तो जियांगनिंग को भी गुस्सा आ जाता है, वो जी की फैमिली से कहती है कि तुम्हें पिटे बगैर चैन नहीं आता क्या? जी की फैमिली यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, इस वजह से जियांगनिंग कहती है कि तुमने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा, तुम चाहते हो क्या मैं गुस्सा करूँ? और ये कहकर वो गुस्सा करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर चुआन आ जाता है और चुआन को देखते के साथ ही जियांगनिंग उससे कहती है कि क्या वो ठीक
है। तो चुआन कहता है कि भला मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी की फैमिली अब भी चुप नहीं होती, वो कहने लग जाती है इन दोनों से कि तुम दोनों के दोनों जल्दी जेल के अंदर जाओगे। जिससे जियांगनिंग को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे इतने डंडे मारूंगी जब तक डंडा टूट ना जाए और मुझे चैन ना मिल जाए, इसलिए तुम्हारे लिए अब अच्छा यही होगा कि तुम अभी के अभी चुप हो जाओ। जियांगनिंग इतना ज्यादा जी की फैमिली पर भड़क रही थी तो खुद चुआन ही उसे रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब इन सब लोगों की यहाँ पर बातें हो ही रही थी, तभी यहाँ पर चुआन के सीनियर आ जाते हैं और आते के साथ ही चुआन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब ये चीज देखकर जी फैमिली उस सीनियर से कहने लग जाती कि हमने इसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करी है, तुम इसे जल्दी से जल्दी सजा दो। जियांगनिंग को तो अब भी गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में जी फैमिली से कहती है कि तुम चुप हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब यहाँ पर चुआन को उसे रोकना पड़ता है। चुआन तो जियांगनिंग को रोक रहा था, लेकिन जियांगनिंग उससे कह रही थी कि मैं चुप कैसे ही हो सकती हूँ, ये लोग इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो चुआन का सीनियर आया हुआ था वो चुआन से कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी कि तुम इतने गलत काम करोगे। चुआन अपने सीनियर से कहता है कि मुझे आप एक लास्ट वाली वार्निंग दे दो, मैं इसके बाद कोई भी गलती नहीं करूंगा। लेकिन जो जी फैमिली थी वो तो मानने को रेडी नहीं थी, वो तो सीनियर से कहने लग जाते कि इसे अभी के अभी सजा दो, इसने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। यहाँ पर जो जियांगनिंग थी वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी जी फैमिली के ऊपर, इस वजह से चुआन उसे रोकता है और तभी चुआन के सीनियर को पता चलता है कि जियांगनिंग यानी कि चुआन ने जिसकी मदद करी थी वो उसकी वाइफ है और चुआन 100% श्योर था उसकी वाइफ की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। यहाँ पर जी चुप नहीं रहता बल्कि सीनियर से कहने लग जाता है कि शहर के अंदर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन चुआन ने सिर्फ हमारी फैक्ट्री पर एक्शन लिया और अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, ये तो कोई राइट टू इक्वलिटी नहीं हुई। यहाँ पर सीनियर इस शहर की सभी फैक्ट्रीज को एक बार फिर से चेक करने को कहता है कि क्या गड़बड़ है, मुझे फिर दोबारा से ये रिपोर्ट बना कर दो। तभी यहाँ पर जियांगनिंग सीनियर से कहने लग जाती है कि चुआन अपनी पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा ईमानदार है, उसने कोई भी गलत काम नहीं करा है। लेकिन जब सीनियर जियांगनिंग से प्रूफ की बात करता है तो जियांगनिंग कहती है कि अभी तो मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जी की मॉम चिल्लाने लग जाती कि इसके पास कोई प्रूफ तो है नहीं और अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही है। अब यहीं पर थोड़ी देर में सभी फैक्ट्रीज की रिपोर्ट आ जाती है तो सीनियर को पता चलता है कि सबसे ज्यादा करप्शन जी फैमिली की फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, जिसका मतलब ये था कि चुआन अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था और सीनियर उसी को सपोर्ट करता है। अब और जी फैमिली से कहता है कि अब तक मैं सिर्फ तुम्हारी सुन रहा था, लेकिन अब तुम्हें सजा होने वाली है, वो भी झूठ पे झूठ बोलने की। अब यहाँ से सभी को पकड़ कर ले जाया जाता है। यहाँ पर सीनियर जियांगनिंग से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उससे काफी अच्छे से बात करते हैं। अब जियांगनिंग और चुआन घर पर आकर सोफा के ऊपर बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं और दोनों प्यार भरी बातें करते ही हैं कि तब यहाँ पर जी की मॉम और डैड आ जाते हैं। तो चुआन उनसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। दरअसल ये दोनों के दोनों यहाँ पर चुआन को ब्राइबरी देने के लिए आए हुए थे, यानी कि चोरी चुप के बहुत सारा पैसा देने के लिए आए हुए थे। लेकिन इन दोनों को कहाँ ही पता था चुआन अपनी पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा ईमानदार है। जियांगनिंग तो यहाँ पर मनी मन के अंदर मुस्कुराते हुए कह रही थी कि आज सूरज कहाँ से निकला है, ये गरीब लोग इतने ज्यादा पैसे कैसे लेकर आ गए। यहाँ पर जियांगनिंग जी के मॉम एंड डैड से कहती है कि तुम मुझे ये ब्राइबरी देकर जेल के अंदर भेजना चाहते हो क्या। तो जी के मॉम एंड डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन जियांगनिंग बड़ी मुस्कुराती हुई खड़ी होती है और गुस्से के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वो अपने साथ लेकर आए थे उसे फाड़ देती है और कहती है कि ये जो पैसे तुम लेकर आए हो ये यहाँ से तुरंत लेकर चले जाओ और कभी यहाँ पर मत आना। इसके बाद नेक्स्ट डे जब चुआन अपनी जॉब के लिए मॉर्निंग जा रहा था तभी वो अपनी घर की तरफ मिस्टर गू को जाते हुए देख पाता है और उसे पता था ये मेरी वाइफ के पास ही जाएगा और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मिस्टर गू था वो जियांगनिंग के पास ही जाता है। जियांगनिंग मिस्टर गू से कहती है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ, इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। मिस्टर गू जियांगनिंग से बात कर ही रहा था तभी यहाँ पर चुआन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है क्योंकि मिस्टर गू को जियांगनिंग के पास देखकर चुआन को काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। चुआन तो आते के साथ ही मिस्टर गू से कहने लग जाता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर आ करो। लेकिन मिस्टर गू कौन से कम था, वो कहने लग जाता है कि वो मेरे लिए ट्रांसलेटर का काम कर रही है, मैं उससे दूर कैसे ही रह सकता हूँ। अब इन दोनों का झगड़ा देखकर बीच में खुद जियांगनिंग आ जाती है और चुआन से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन उसे कौन बताए, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसे जेलसी हो रही है। अब चुआन को अच्छा लगे इस वजह से जियांगनिंग मिस्टर गू से कहती है कि मैं चुआन से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और साथ ही चुआन से कहती है कि मैं मिस्टर गू के लिए ट्रांसलेटर का काम करती हूँ, वो मेरी जॉब है। अब यहाँ जियांगनिंग ने दोनों को ही सब कुछ क्लियर कर दिया था ताकि मिस्टर गू के दिल के अंदर भी उसके लिए ज्यादा फीलिंग ना आए। मिस्टर गू का दिल जरूर टूट चुका था लेकिन वो फिर भी जियांगनिंग की रिस्पेक्ट करता है। अब
जैसे ही मिस्टर गु जियांगनिंग के घर से बाहर निकलता है तभी उसे बाहर काओ नजर आती है और काओ को पता था कि मिस्टर गु जियांगनिंग को पसंद करता होगा और जियांगनिंग ने इसे छोड़ दिया है। इस वजह से काओ मिस्टर गु को भड़काने की कोशिश करती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम चुआन और जियांगनिंग की वेडिंग रिसेप्शन टाइप पार्टी होता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर काओ उन दोनों को कुछ ड्रिंक करने के लिए दे रही थी। लेकिन यही हम एक फ्लैशबैक भी देख पाते हैं, जहाँ पर काओ ने मिस्टर गु को ये सब पहले ही बता दिया था कि वो जियांगनिंग को एक गिलास के अंदर नशा देगी, जिसके बाद तुम उसके साथ रूम के अंदर चले जाना। और ये सारी बातें मिस्टर गु ने जियांगनिंग और चुआन को बता दी थी। इसका मतलब यही था मिस्टर गु काफी अच्छा बंदा था। अब यहाँ पर जियांगनिंग और चुआन नशे वाली ड्रिंक पीते तो है, लेकिन वो एक रूम के अंदर एक साथ ही चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। और वही हम काऊ को देख पाते हैं, जिसने भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, क्योंकि उसका प्लान था वो खुद चुआन के साथ एक रूम के अंदर जाए। लेकिन मिस्टर गु ने तो उसका सारा प्लान ही खत्म कर दिया था। वही चुआन तो जियांगनिंग को रूम के अंदर बेड के ऊपर लगातार किस करे ही जा रहा था। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम काऊ को देख पाते हैं, जो कि चुआन और जियांगनिंग के घर के बाहर आती है, वो भी पुलिस ऑफिसर्स को लेकर, और कहने लग जाते कि इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मुझे नशे वाली ड्रिंक पिला दी इन दोनों ने। दरअसल उसका जो प्लान था वो कामयाब तो नहीं हुआ था, इस वजह से काऊ बिल्कुल पगला गई थी। लेकिन चुआन तो पहले ही खुद एक पुलिस ऑफिसर था, इस वजह से उसे कौन ही पकड़ सकता था। इसके बाद हम जियांगनिंग को उसके फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर वो वर्कर्स को उनका काम समझा रही थी कि तभी यहाँ पर उसकी स्टेप फैमिली आ जाती है। और जैसे ही उसकी स्टेप फैमिली यहाँ पर आती है, वो तो यहाँ पर जियांगनिंग से पैसे मांगने के लिए आए हुए थे, और साथ ही जो काऊ थी वो जेल में जा चुकी थी। तो इस वजह से जियांगनिंग की स्टेप फैमिली उससे कह रही थी कि वो काऊ को जेल से बाहर भी निकाल दे। जियांगनिंग यहाँ पर गुस्से से उन दोनों से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी गलती नजर क्यों नहीं आती, तुमने मेरे साथ क्या क्या करा था, तुम्हें याद नहीं है क्या। और जियांगनिंग तो उन दोनों की मदद करने से साफ मना कर देती है, जिससे तो स्टेप मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जियांगनिंग के ऊपर और चिल्लाने लग जाती है उसके ऊपर। अब जियांगनिंग को गुस्सा आता है तो वो तो स्टेप मदर और स्टेप डैड को उठवा कर फैक्ट्री से बाहर फिकवा देती है। इसके बाद हम कुछ साल बाद का समय देख पाते हैं, जहाँ पर जी और काओ दोनों ही जेल से बाहर आ चुके थे, लेकिन दोनों ही अभी तक सुधरे नहीं थे। इस वजह से दोनों प्लान बनाते कि किस तरीके से चुआन और जियांगनिंग को वो दोनों फंसाएंगे। वही हम जियांगनिंग को देख पाते हैं, जो कि अब प्रेग्नेंट थी और वो कहीं पर जा रही थी। तभी यहाँ पर कुछ बंदे आकर उसे पकड़कर लेकर चले जाते अपने साथ, और तभी इसी वक्त मिस्टर गु भी उसके घर पर आया हुआ था। और जियांगनिंग को वहाँ पर ना पाकर वो फटाफट से चुआन को बताता है और चुआन भी उसे ढूंढने लग जाता है। हर जगह ढूंढने पर भी जियांगनिंग का कुछ भी पता नहीं चल पाता। वही हम जियांगनिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर काओ ने जियांगनिंग को एक जगह पर बांध रखा था और साथ ही उसके ऊपर एक चाकू भी रखा हुआ था। लेकिन काओ जियांगनिंग को चाकू मारती उससे पहले ही जियांगनिंग को बचाने के लिए चुआन बीच में आ जाता है, यानी कि उसके ऊपर उसे पकड़ लेता है और चाकू उसकी बैक में लग जाता है। तभी जियांगनिंग तेजी से चिल्लाती है और तभी उसकी आंखें रियलिटी में खुल जाती है, यानी कि जहाँ पर वही ड्रामा देख रही थी और रियलिटी में जागने के बाद वो सोचने लगती है कि अरे ये तो एक सपना था। तभी जियांगनिंग वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ चुआन आकर उसके हाथ से वो गिलास ले लेता है। जैसे ही जियांगनिंग चुआन को देखती है और जियांगनिंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।